अगर आप अपनी सिटी लाइफ की हसल बसल से दूर कोई पीसफुल प्लेस ढूंढ रहे हैं तो कसौली इज़ दी बेस्ट। जी हाँ, ये फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, प्लेजेंट क्लाइमेट के लिए और यहाँ की कॉलोनियल एरा आर्किटेक्चर के लिए। ये एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ आपको हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल और साथ ही साथ आपको मिलेगी एक बहुत प्यारी मार्केट। जी हाँ, तो ये एक ऐसी प्लेस है जो हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है। यहाँ के कुजीन हो या यहाँ की सीनिक ब्यूटी, सभी बेहद खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकिंग विद भावना। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन के लिए हम गए संजीवनी हनुमान टेम्पल। जी, ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर संजीवनी बूटी लेकर हिमालय पर्वत से चले तो सबसे पहले उन्होंने धरती पर अपना लेफ्ट पैर यहाँ यानी कि दक्षिण हिल्स पर रखा था और राइट पैर शिमला में जहाँ पे झापू टेम्पल है, और जहाँ उन्होंने लेफ्ट पैर रखा था यहाँ ये मंदिर बना दिया गया है जिसे हम संजीवनी हनुमान टेम्पल कहते हैं। इसके बाद हम पहुँचे माल रोड पर जहाँ है ये फोटोग्राफर शर्मा जी की शॉप। बेहद पुरानी है, ऑलमोस्ट 90 ईयर से ये लोग सर्व कर रहे हैं। और यहाँ देखिए हमारे फेवरेट शाहरुख खान, बॉबी देओल और ना जाने कितनी सेलिब्रिटीज़ की बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर्स यहाँ थी। एक बार आप आएँ तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस स्टोर में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखेंगी। यहाँ से वॉक करते हुए हम पहुँच चुके थे यहाँ की फेमस मार्केट जिसे बोला जाता है हेरिटेज मार्केट। बहुत ही नैरो सी लेन थी, लेकिन यहाँ आपको सोवेनियर से लेके ज्वेलरी, टॉयज़, क्लोथ्स, ब्लैंकेट, क्विल्ट्स सब मिलेगा। और यहाँ के कैफ़ेज़ की तो बात ही अलग है। और जब आप हिमाचल आए हैं तो आपको वहाँ के कज़िन टेस्ट करने तो बनते ही हैं, तो यहाँ का फेमस सिड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। फिर स्क्रॉल करते करते हमें दोबारा भूख लग गई तो हमने यहाँ ऑर्डर किया चिली गार्लिक नूडल्स। ट्रस्ट में यहाँ के नूडल्स का टेस्ट ही अमेजिंग था, और साथ ही साथ गार्लिक का जो फ्लेवर आ रहा था दैट वाज अमेजिंग। ट्रस्ट में यहाँ आए तो यहाँ के मोमोज और नूडल्स ज़रूर ट्राई कीजिए। तेरी आँखों का जादू पूरी दुनिया में है। दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े। महफिलें आई और गई। इतनी प्यारी वाइब्स को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो थी नरिंदर स्वीट्स। जी हाँ, आपने समोसे, कचौड़ी, चाय तो हर स्वीट शॉप पर एंजॉय किया होगा, लेकिन ये फेमस है अपने बन समोसा के लिए। जी हाँ, और बन गुलाब जामुन के लिए। बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, ट्राई करना तो बनता ही है। और इस चिलचिलाती ठंड में पाइपिंग हॉट बन समोसे ने तो इस ट्रिप पर 4 चांद लगा दिए। इसे एंजॉय करने के बाद हम चल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जी हाँ, तो ये स्पॉट था मेडिटेशन पॉइंट। वैसे यहाँ कोई मेडिटेशन पॉइंट प्रॉपर दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे दिखे स्विंग्स और स्लाइड्स। बच्चों के लिए एक अच्छा पार्क था, मैगी पॉइंट था, स्नैक्स के लिए पकौड़े, चाय सब अवेलेबल था। यहाँ की वाइब्स बहुत पीसफुल और काम थी, तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कहीं भी बैठ सकते हैं। कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ शांति थी। हमने भी यहाँ बैठकर सनसेट को एंजॉय किया। देखिए पहाड़ों के सनसेट की भी बात अलग ही है। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट स्पॉट पर जो था दांगशाई कैंटोनमेंट एरिया। यहाँ है दांगशाई जेल जो कि बनाई गई थी 1869 में। जी हाँ, और यहाँ पर ना 54 सेल्स हैं और ये ऑलमोस्ट 20 फीट इसकी हाइट है। एंट्रेंस से हम पहुँचे कॉमन सेल्स की तरफ, और ये देखिए इनका तरीका था मॉडर्न और कह सकते हैं टिपिकल ब्रूटल वे ऑफ पनिशमेंट। ये ऐसे इसको बीच में ना प्रिजनर को रखते थे ताकि वो मूव भी ना कर पाए। और फिर हमने एंटर किया जेलर्स ऑफिस में। यहाँ काफ़ी पुरानी पुरानी पिक्चर्स लगी हुई थी जेलर्स की, उस ज़माने के लेटर्स और उनकी यूनिफॉर्म भी लगाई गई थी। और हम यहाँ पहुँचे। जी हाँ,
गांधी जी की सेल में, जो कि आती थी VIP सेल एरिया में। गांधी जी आयरिश लीडर इमोन डी वेलारा के बहुत बड़े एडमायरर थे और ब्रिटिश के खिलाफ इंडिपेंडेंस के वक्त आयरिश सोल्जर्स के साथ गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें इसी सेल में रखा गया। ये था टॉर्चर और पनिशमेंट सेल, जो कि 3 रूमों को एक साथ कनेक्ट किया गया था। और हम सभी जानते हैं ब्रिटिश लोग कितना ब्रूटल बिहेव करते थे अपने प्रिजनर के साथ। ये था सॉलिटरी, जिसे हम काल कोठरी कहते हैं। और यहाँ था नाथूराम गॉडसे को, जब उन्होंने गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी उसके बाद उनको 1 दिन के लिए यहाँ पर कैद किया गया था। और इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया था। यहाँ डांगशाई जेल बाहर था क्ले मोटर ग्राइंडर, जिससे कि क्ले को पीसा जाता था और उस मिट्टी को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। इसके बाद हमने एंटर किया म्यूज़ियम में। यहाँ भी ब्रिटिश की राज की सारी चीज़ें लगाई गई थी। उस ज़माने के वेपन्स थे, फ्रेम्ड लेटर्स थे, उनकी आर्मी सोल्जर्स। यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पता चली जो न्यूज़पेपर में भी बाद में पब्लिश हुई थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनकी वाइफ थी मैरी रिबेका वेस्टन, जिनकी डेथ हो गई थी 1909 में जब वो प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि बिफोर डिलीवरी उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो ग्रेव थी उसके ऊपर ही उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनवाया जिसमें लेडी को बेबी के साथ लिटाया गया और उनके ऊपर एक साइड में एक फेरी बनाई जो उनको ब्लेस कर रही है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर उस ग्रेव का कोई स्टोन आप अपने घर में रख लेते हैं तो उनके यहाँ की लेडीज़ कंसीव कर लेती हैं और वो ब्लेस होती हैं विद अ बेबी बॉय। ऐसा वहाँ पे रूमर है, वहाँ के लोकल्स ऐसा मानते हैं। फिर हमने मूव किया अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो था अश्वनी खंड। इसे मोहन पार्क भी कहते हैं, नेशनल हेरिटेज पार्क भी कहते हैं और ये सोलन के पास पड़ता है। इट्स अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द सोलन सिटी एंड 7 किलोमीटर फ्रॉम नेशनल हाईवे एट सलोगरा। जी हाँ, शिमला से इसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर पड़ती है और चंडीगढ़ से 85 किलोमीटर्स। ये ऑलमोस्ट 40 एकड़ लैंड में फैला हुआ है और इसको बनाया गया है श्री कपिल मोहन, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी के और ये पद्मश्री अवार्डी हैं इंडिया के, जिनकी लीकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है मोहन मिकिन लिमिटेड ऑफ सोलन एंड गाजियाबाद। इस मंदिर के सामने आप देखेंगे 2 बड़े बड़े ओम के सिंबल थे और सूर्य भगवान 7 घोड़ों के चैरियट पे थे। और अंदर एंटर करते ही आपको सामने दर्शन होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के। और बाहर आएंगे तो आप देखेंगे इतने प्यारे प्यारे आपको सारे टेम्पल में हिंदू लेजेंड्स के और जो कि हमारे वेदास से थे, रामायण के, महाभारत के, सभी की आपको यहाँ मूर्ति दिखेंगी। और यहाँ पे ना काफ़ी इंडियन कल्चर के मोटिव्स भी दिखेंगे। यहाँ 9 ग्रह के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भगवान नरसिम्हा की भी मूर्ति थी जिसमें दिखाया गया था भक्त प्रहलाद के साथ उन्हें, और यहाँ शिव शंकर जी का रूप था अग्निदेव के साथ। और इधर हमने देखा शिवलिंग जहाँ आप जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ दर्शन किए पंचमुखी हनुमान जी के। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये है मंदिर आपके दिमाग को तो शांत करेगा ही और आपके दिल को भी बहुत सुकून देगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी